आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर में सम्मिलित कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टॉपिक आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जानते हैं यदि किसी एक ही अणुसूत्र द्वारा दो या अधिक यौगिकों को प्रदर्शित किया जाता है तो उन यौगिकों को आइसोमर और इस परिघटना को समायता यानी आइसोमेरिज्म कहा जाता है। उपसहसंयोजी यौगिकों की समायता को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। कोऑर्डिनेशन उपसहसंयोजक यौगिकों में समायता दो तरह से होती है मेनली, एक तो स्ट्रक्चरल समायता आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अगेन 6 टाइप की होती है। पॉलीमराइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड लिगेंड आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी दो तरह की होती है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के एग्जांपल देखेंगे। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म वैसे तो आइसोमेरिज्म का एग्जांपल नहीं है क्योंकि इसमें यौगिकों के एम्पिरिकल फॉर्मूले ही समान होते हैं, अणु भार या तो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि डाइक्लोरो डाइअमीन प्लेटिनम को जो आइसोमेरिज्म है वो टेट्रा एमीन प्लेटिनम और टेट्राक्लोरो प्लेटिनेट, ये तीनों कॉम्प्लेक्स पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में हम लेते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में अणुओं में संकुल आयनों के भीतर व बाहर के ऋण आयनों की अदला बदली हो जाती है, यानी कॉम्प्लेक्स के बाहर जो लिगेंड है और जो अंदर लिगेंड है उनमें आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जैसे कि अगर हम कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लें तो कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स में हम देख रहे हैं कि पेंटाअमीन ब्रोमाइड इसके अंदर है और सल्फेट जो है वो बाहर स्थित है कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के। यहाँ पे ब्रोमो और सल्फेट दोनों में इंटरचेंज होगा और सल्फेट अंदर चला जाएगा, ब्रोमो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर आ जाएगा। दोनों का जब हम इनकी कलर प्रॉपर्टी देखते हैं तो एक लाल रंग का और एक गहरा लाल होता है। फिर थर्ड नंबर के आती है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आयनिक समायता का एक विशिष्ट प्रकार की ही हाइड्रेट समायता है जिसमें संकुल आयन के भीतर व बाहर की स्थिति में अंतः परिवर्तन होने वाली लिगेंड्स में एक लिगेंड जल अणुओं के रूप में होता है। यानी कि ये समायता उन कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है जिनमें कम से कम एक लिगेंड H2O के रूप में हो, एक्वा लिगेंड हो। यानी कि जैसे कि अगर हमने हेक्सा एक्वा क्रोमियम का एग्जांपल लिया तो हम यहाँ देखते हैं कि हेक्सा एक्वा क्रोमियम और इसमें क्लोराइड भार होगा, फिर एक क्लोराइड अंदर आ जाएगा और एक्वा बाहर चला जाएगा सेकेंड आइसोमेरिज्म, और थर्ड में 2 क्लोराइड अंदर चले जाएंगे और एक बाहर आ जाएगा। इसके बाद में आती है 4th नंबर में लिंकेज आइसोमेरिज्म, यानी बंध समायता। दोहरे तंतुक लिगेंड एम्बिडेंट लिगेंड में इस प्रकार की समायता पाई जाती है जो केंद्रीय धातु आयन या परमाणु को इलेक्ट्रॉन देकर बंध बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप में अगर ऑक्सीजन डोनर एटम है
तो इसमें एक आइसोमर बनेगा और दूसरे आइसोमर में नाइट्रोजन डोनर एटम है। अतः बंध समायता में एम्बिडेंटेड लिगेंड के द्वारा प्रदर्शित होती है और डोनर एटम कौन सा है ये उस पर डिपेंड करता है। 5th नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, उपसहसंयोजक समायता। जब किसी यौगिक का धनायन व ऋणायन दोनों ही उपसहसंयोजक संकुल रूप में होते हैं तो उन दोनों संकुल आयनों में लिगेंड्स के अंतःपरिवर्तन से जो समायवी बनेंगे उन्हें हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर कहते हैं। जैसे कि अगर हमने हेक्सा एमीन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स लिया और टेट्रासाइनो क्रोमेट कॉम्प्लेक्स लिया तो इसमें हेक्सा एमीन क्रोमियम और हेक्सा साइनो कोबाल्टेट ये आपस में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद में आता कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस प्रकार की समायता पॉलीन्यूक्लियर संकुलों में पाई जाती है। इसमें उपसहसंयोजक समायता की भांति दोनों प्रकार के परमाणुओं के साथ लिगेंड की स्थिति में परिवर्तन होता है, जैसा कि हम कॉम्प्लेक्स में देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हमने लिया है और उसमें दोनों लिगेंड से जो जुड़े हुए लिगेंड हैं उनमें आपस में इंटरचेंज हुआ है। और लास्ट आती है लिगेंड आइसोमेरिज्म। जो लिगेंड स्वयं संरचनात्मक समायता प्रदर्शित करते हैं वे इस कॉम्प्लेक्स में इस प्रकार की समायता प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अगर हम 1,3 डाईएमिनो प्रोपेन लें और 1,2 डाईएमिनो प्रोपेन लें, ये दोनों आपस में लिगेंड आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी कि त्रिविम समायता के एग्जाम्पल। त्रिविम समायता के एग्जाम्पल हम अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से लेंगे।